आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पिछली वीडियो का ही सेकंड पार्ट, यानी कि आज हम लोग सॉल्व करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो कि 2019 से लेकर 2020 में आपके 2025 में आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं ना इस चैप्टर से, वो सारे ही क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आधे क्वेश्चन कल सॉल्व किए थे पिछली वीडियो में, आधे क्वेश्चन आज सॉल्व कर लेंगे। 10 से 8 क्वेश्चन है, इसमें आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको ना इस चैप्टर से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 1 कह रहा है इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा देन प्रूव दैट tan थीटा इक्वल्स टू 1 और 1/2। ये कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है भैया आपको इससे ना सॉल्व करके ले आना है ये। अब देखो ये कैसे लाएंगे, पहली चीज एक नोटिस करो, यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू 1 लिखा है और 1/2 लिखा है, ये दो चीज लिखे हैं। अब कैसे क्या करें कि हमारा काम बन जाए, तो हमने पहले चीज देखा कि भैया जब इस तरीके से कंडीशन आती है तो हमें ना कहीं स्प्लिट मेथड का यूज करना होता है, फैक्टराइज करना होता है, तब जाके हम लोग सॉल्व कर पाते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमें एक चीज पता चल गई कि इसमें फैक्टराइज तो होगा, बट होगा कब और कैसे होगा वो समझते हैं। उसके लिए यहाँ पर आ जाओ, देखो सोल्यूशन को बहुत ही सिंपल इजी है। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे, समझ पाओगे जब आपको फॉर्मूले आते होंगे। क्योंकि हर एक स्टेप के हर एक पार्ट में भैया 1 2 3 4 5 पता नहीं कितने फॉर्मूले लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि इसी को देख लो, यहाँ पर ना हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमने क्या नोटिस किया कि भैया यहाँ पर ना tan थीटा इक्वल्स टू 1 और tan थीटा 1/2, ये हमें प्रूफ करना है। समझ में आ गया, स्प्लिट करना होगा कहीं। बट एक चीज और यहाँ पर हमने नोटिस किया कि यहाँ लिखा है tan थीटा। क्या लिखा है? tan थीटा। यानी कि हमें यहाँ पर ऐसा कुछ करना होगा कि हमें tan थीटा मिले। ये जो वैल्यू है ये बाद में आएगी, इससे अभी लेना देना नहीं है, बट अभी हमें लेना देना है इस tan थीटा से। इसमें ऐसा क्या कर दे कि हमें tan थीटा मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर cos का हम लोग डिवाइड कर देंगे सभी में तो हमें tan थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे डिवाइड, डिवाइड यहाँ कर देंगे cos स्क्वायर थीटा बोथ साइड, बोथ, ये हो गया हमारे पास साइड। ठीक है, अब कैसे करोगे, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन ये हो गया हमारे पास cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पर भी हो गया हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस नहीं इक्वल्स टू 3 इनटू यहाँ पर हो गया साइन थीटा और ये हो गया हमारे पास cos थीटा। डिवाइड में आ जाओ तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos थीटा से ये एक हट गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ लिखा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा का। ये हो गया sec स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये किसका होता है? tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया tan स्क्वायर थीटा हो गया इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर लिखा है 3, 3 को ऐसे ही लिखा रहने दो। यहाँ पर है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। ये हो गया tan थीटा। कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी? चलो अब आगे आ जाओ। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लिखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है हमारे पास इक्वल्स टू 3 tan थीटा। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचो। sec स्क्वायर थीटा, अच्छा sec स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या ये लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहाँ आइडेंटिटी लिख देते हैं। देखो एग्जाम में ना आपको क्वेश्चन आए या ना आए कोई मैटर नहीं करेगा, अगर आप फॉर्मूला भी लिख के चले आ रहे हो ना, जैसे क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आपने यहाँ पर लिख दिया, थोड़ा बहुत कहीं गलत हो गया, क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है, बट आपने फॉर्मूले सही लिखे होंगे ना, तो भी आपको आधा नंबर फॉर्मूला का भी मिल जाता है। तो फॉर्मूले जरूर लिखा करो, जरूर लिखना। तो यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया हमारे पास 3 tan, ये हो गया थीटा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर भी हमारे पास tan स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस, ओके, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3, ये हो गया हमारे पास tan स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास थीटा। ये चीज क्लियर हो गई? यहाँ पर अगर कहीं भी कोई दिक्कत है ना, कमेंट जरूर कर दो, जरूर बताओ हमें। अब देखो यहाँ पर ना इस स्टेप के बाद हम लोग इसको चाहो तो आप ऐसे लिख दो, इसको लिखो 2 पहले लिख देते हैं, यहाँ लिख दिया हमने 10
स्क्वायर थीटा -3, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का ना बाहर पीछे भेज दिया है, यहाँ पर हो गया। अब इसमें हम लोग यूज करेंगे स्प्लिट मेथड। क्या यूज करेंगे हम लोग? स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड का यूज करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 2, ये हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 + 1, ये हो गया हमारे पास 10 थीटा, ये हो गया +1 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2, ये हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा, माइनस ये हो गया 2, ये हो गया हमारे पास 10 थीटा, और माइनस यहाँ पर भी हो गया हमारे पास 10 थीटा, +1 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास 10 थीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 थीटा -1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस। देखो स्प्लिट करना तो आता ही होगा, ये तो हम लोगों ने क्लास 8 में सीखा था स्प्लिट करना, इक्वल्स टू हो गया 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक ब्रैकेट में ये दोनों कर दो, एक ब्रैकेट में ये कर दो, तो ये हो गया 2, ये हो गया हमारे पास 10 थीटा -1, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 थीटा, ये भी हो गया माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल कर दो, तो ये हो गया 2, यहाँ पर हो गया 10 थीटा -1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 थीटा -1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 थीटा इक्वल्स टू 1/2, और ये हो गया हमारे पास 10 थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1। बस यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, और हमने ये कर दिया है, और यही हो गया क्वेश्चन 11 का हमारा आंसर। कोई भी डाउट है कहीं भी तो कमेंट करो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो क्वेश्चन 12, अब इसको देखो ध्यान से। यहाँ पे लिखा है प्रूव दैट sin थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। यानी कि हमें अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेना है और इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड जैसा बना देना है। तो चलो सोल्यूशन पे आ जाओ। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो गया हमारे पास sin थीटा, ये हो गया प्लस, ये हो गया कॉसेक थीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास cos थीटा, प्लस ये हो गया हमारे पास sec थीटा, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉसेक, ये हो गया थीटा। गॉट इट? ये बीच में प्लस है, प्लस लगाओ। यहाँ पर भी देखो कॉस थीटा और सेक थीटा यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा इंटू ये हो गया हमारे पास सेक थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई? इक्वल्स टू 0 कर दो। देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पर दिखा हमें कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिख रहा है, और यहाँ पर हमारे पास क्या कॉसेक थीटा। अब सोचो अगर इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख दे, कैसे लिख दें? यहाँ पर अगर हम लोग इसको लिख दे साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और हम इसको लिख दे कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? आप कहोगे 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो चलो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हमने कर दिया है कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस ये वाला सेक स्क्वायर थीटा, इसके साथ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्या लिखा है 2 लिख दिया। अब देखो साइन इंटू कॉस थीटा, क्या लिखा है यहाँ पर? साइन इंटू कॉस थीटा। साइन इंटू कॉस थीटा को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको फॉर्मूला दिखेगा, यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू होता है 1 कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक ना यहाँ पर, हाँ कॉसेक थीटा। अब देखो ये डिवाइड में ना इधर भेज दे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हो गया 1। यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की जगह पे हम लोग 1 वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लोग 1 पुट कर देते हैं, इंटू हो गया 1। अब यहाँ पर प्लस लगा दिया, बच क्या रहा है? ये बच रहा है, तो यहाँ लिखा 2। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस थीटा
और यहाँ पर है सेक थीटा। कॉस थीटा सेक थीटा को भी हम लोग क्या इसी तरीके से लिख सकते हैं 1, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 1, हो गया। अब देखो यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1। क्या होता है? 1 होता है। अब यहाँ पर देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1 प्लस, यहाँ लिख दिया हमने कॉट स्क्वायर थीटा। ये इसका फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखना है, उसी के नंबर मिलेंगे आपको। फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो उसके नंबर कटेंगे भी, मिलते हैं तो कटते भी हैं। यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस, ये हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। कोई डाउट, कहीं भी कोई भी परेशानी है कमेंट करो। चलो ये हमने यहाँ पर कर लिया। अब इसको देखो 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 3 7 हो गया। तो यहाँ पर आ गया 7। यहाँ पर है 10 स्क्वायर थीटा, लिख दिया हमने 10 स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या हमें यही सॉल्व करना था? 0 को हटा दो। क्या हमें यही सॉल्व करके लाना था? हाँ, 7 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आ गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर हमें देखना है कि 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए 1 प्लस 10 ए प्लस सेक ए इक्वल्स टू 2। यानी कि हमें ये सॉल्व करना है और सॉल्व करके लाना है 2। अब बात आती है कि 2 कैसे लाएंगे? बहुत सिंपल है। हमें आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसके हर एक लाइन पे हर एक स्टेप में फॉर्मूला लगता है। उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है, हर एक स्टेप में फॉर्मूला लगेगा, हर एक स्टेप में। तो यहाँ पर देखो लिखा है 1 प्लस कॉट है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं कॉट है, ठीक है, माइनस ये हो गया कॉसेक, ये हो गया हमारे पास है, यहाँ पर हो गया 1 प्लस, यहाँ पर है 10a प्लस ये हो गया हमारे पास सेक ए। अब ध्यान समझना, यहाँ पर 1 प्लस कॉट है। देखो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिख देते हैं। यहाँ पर हो गया 1 प्लस कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे भैया कॉट को लिख सकते हैं हम लोग कॉस ए, ठीक है, अपॉन हम लोग लिख सकते हैं क्या? साइन ए। कॉट को हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। माइनस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन, कोई दिक्कत। यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो तुरंत। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर है 1 प्लस, अब देखो ये है 10। अच्छा 10 को क्या लिख सकते हो? 10 को भी लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस यहाँ पर है सेक, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है? सोचना है कि भाई क्या ऐसा कर दे अब कि हमारा काम बन जाए। सोचो सोचो सोचो, यहाँ पर क्या किया जा सकता है? अगर हम लोग इससे एलसीएम ले लें, इस पूरे से हम लोग एलसीएम ले लें तो हमारा काम बनेगा। चलो देख लेते हैं एलसीएम लेके। यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन ए, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन ए प्लस ये हो गया हमारे पास कॉस ए माइनस 1, ठीक है, इनटू यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास कॉस ए, ये हो गया 1 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन ए। ओके ओके, यहाँ पर भी तो कॉस आएगा ना, यहाँ लिख देते हैं कॉस ए, यहाँ पर हो गया प्लस 1। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। अब हमें क्या करना है वो देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर हम लोग अगर अगर इस पूरे को ए मान ले, ठीक है, इसको बी मान लेते हैं और इसको हम लोग ए मान ले और इसको बी मान ले, तो आपको दिखेगा ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यानी कि हमें ये इस फॉर्म में दिख रहा है, देखो बीच में मल्टीप्लाई है इसलिए हम लोग कर पा रहे हैं। अगर प्लस माइनस होता तो प्रॉब्लम होती, ना कर पाते, है ना, फिर एलसीएम लेते फिर उसके बाद देखते वो सब। बट यहाँ पर देखो ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, ए माइनस बी ए प्लस बी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन ए प्लस कॉस ए, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर हो गया माइनस बी यानी कि
1 हो गया। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी में हमारा 1 था, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। डिवाइड में आ जाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन ए, और यहाँ पर कॉस ए है ना, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए। अब बताओ यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी है? चलो, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1। अब सोचो इसमें हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारा काम बन जाए, क्या कर सकते हैं? अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो हमें एक चीज दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें दिख जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस है, ये हो गया माइनस 1। अब डिवाइड में आ जाओ तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन ए, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इधर आ जाओ तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए है कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए मतलब 1 होता है, 1 होता है ना फॉर्मूला। ये हो गया, यहाँ पर हो गया प्लस 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1। डिवाइड में आ जाओ तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन ए, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस ए। 1 ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी हट गया, बचा हमारे पास 2, ये हो गया साइन ए, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए। हो गया, यहाँ पर भी हमारे पास साइन ए, ये है हमारे पास कॉस ए। हो गया हमारे पास। अब बताओ कहीं कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी है? नहीं। तो साइन ए से कॉस ए ये भी तो कट गए, बच क्या रहा है? सिर्फ और सिर्फ 2, और हमें सॉल्व करके क्या लाना था? 2 लाना था, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। बताओ इतना सिंपल इजी हमने बताया है, हर एक क्वेश्चन आपको करा रहे हैं तो भाई आप आराम से कमेंट कर तो सकते हो। अब क्वेश्चन 14 हमसे कह रहा है कि भैया हमें इसको सॉल्व करना है, इसके जैसा ला देना है। अब कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन ना उन क्वेश्चन की तरीके नहीं है जो कि एक साइड वाले को सॉल्व करो और दूसरे वाले साइड जैसा बना दो। हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड वाला भी लेना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेना पड़ेगा, दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेंगे इसमें ये वाला राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड वाले को ले लेते हैं। तो यहाँ पर है 1 अपॉन, ये हो गया हमारे पास सेक ए माइनस हो गया हमारे पास 10a, ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास डिवाइड में ना उसी का ऊपर भी नीचे भी हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पर सेक ए माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10a। डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास सेक ए, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10a। गॉट इट। अब क्या करो कि यहाँ पर ना सेक ए यहाँ लिखेंगे, सेक ए प्लस ये हो गया हमारे पास 10a, ये हो गया। अब इधर आ जाओ, ये हो गया सेक ए माइनस 10a, सेक ए प्लस 10a, यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी का यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। और या फिर अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एट द एंड 1 ही मिलेगा, तो इसको हम सीधा 1 लिख दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, हमें यहाँ पर मिल गया सेक ए, और यहाँ मिल गया प्लस, ये हो गया हमारे पास 10a मिल गया। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गई? सिंपल है। अब इसको यहीं छोड़ दो, हम लोग क्या करेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड वाले को ले लेंगे। तो यहाँ लिखा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर है हमारे पास साइन ए माइनस, यहाँ पर हो गया कॉस ए। देखो कितना सिंपल इजी था ना। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन ए प्लस, ये हो गया हमारे पास कॉस ए माइनस 1। अब कैसे सॉल्व करोगे इसे? सोचो, इसमें भी हमें क्या करना है सबसे पहले स्टेप में कि जो भी डिवाइड में दिख रहा है ना इसका ऊपर भी और नीचे भी करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस कॉस ए, और ये हो जाएगा प्लस 1। डिवाइड में आ जाओ, फिर से यहाँ पर हो गया साइन ए प्लस, ये हो गया कॉस ए, ये हो गया हमारे पास प्लस 1। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि साइन और a1 को a मान लेते हैं, माइनस कॉस a को b मान लेते हैं। देखो यहाँ पर भी ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। देखो a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन a प्लस 1, ये हो गया a स्क्वायर।
माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए हो गया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास साइन ए प्लस कॉस माइनस 1, साइन ए प्लस कॉस प्लस 1। तो देखो इसको भी अगर ध्यान से देखें तो क्या हमें ये भी ऐसा ही दिख रहा है? बिल्कुल, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास साइन ए प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इसको फॉर्मूले से हटा देंगे, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि साइन का स्क्वायर साइन ए, बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए हो गया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर भी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस बी, ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab साइन ए, ये हो गया हमारे पास कॉस ए, ये हो गया हमारे पास माइनस का 1। ये बात क्लियर समझ में आ गया? कहीं भी कोई भी दिक्कत है ना तो कमेंट करो। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है ना, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी क्या कुछ ऐसा बन पा रहा है कि जिसको हम लोग 1 लिख दें? देखो साइन स्क्वायर ए दिख रहा है हमें यहाँ पर, और यहाँ पर हमें 2 साइन ए दिख रहा है, 1 दिख रहा है, माइनस कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है। अभी हमने इतना सॉल्व किया था बट ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, चलो फिर से बताते हैं। देखो यहाँ पर हमने अभी क्या सोचा था कि यहाँ पर स्क्वायर लगा, यहाँ भी स्क्वायर लगाते कुछ काम हो जाएगा, बट ऐसा तो नहीं हुआ। फिर हमने यहाँ पर एक चीज सोची, क्या सोचा कि ये जो 1 था इसको 1 ऐसे ही लिख दिया। देखो यहाँ पर 2 साइन था ना हमारे पास, तो 2 यहाँ पर लिख दिया, साइन ए लिख दिया। अब देखो यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, लिख सकते हैं। पहले से यहाँ पर माइनस का कॉस स्क्वायर ए था तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। डिवाइड में आ जाओगे तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस 2, ये हो गया हमारे पास साइन ए, और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए माइनस 1। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। देखो अभी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अगर चाहो तो इसको हटा ही दो, सीधे इस जगह पे 1 लिख दो, कोई दिक्कत है? यहाँ पर हमने 1 किया, 1 देखो प्लस का, ये माइनस का, कैंसिल। 1 कैसे आया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, 1 कर दिया। अब देखो यहाँ पर आप सोचो क्या कर सकते हैं जो हमारा काम बन जाए। यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखा रहने दे, 1 लिखा, ठीक है, और अगर इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डायरेक्ट अब लिख रहे हैं। प्लस यहाँ पर 2 साइन ये हमारे पास है, 2 साइन लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस का कॉस स्क्वायर है, ये भी माइनस का कॉस स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस, साइन तो माइनस रहेगा, तो 2 यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर ए हो गया। डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में आ जाओगे तो यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन ए, और इनटू हो गया हमारे पास कॉस ए, ये आ गया। ठीक है, अब देखो पूरे में ऊपर हमें 2 दिख रहा है, 2 को हमने कॉमन ले लिया। 2 को जब हमने कॉमन लिया तो हमें क्या दिख मिला, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर हो गया माइनस कॉस स्क्वायर ए। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो गया साइन ए, और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए हो गया, ये इससे हमारा कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत है? अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर है। देखो यहाँ पर लिखा है 1, ये माइनस कॉस स्क्वायर है ना, इसको फिर से हम साइन लिख दें, कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन ए, कोई दिक्कत है? नहीं, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, और अगर हम लोग क्या करेंगे कि कॉस को उठा के इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इधर बचेगा साइन, तो इस जगह पे हम लोग साइन लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन ए, और ये हो गया हमारे पास कॉस ए। अब देखो इसमें से हम लोग साइन को कॉमन ले सकते हैं, तो साइन हमने यहाँ पर साइन ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा हमारे पास साइन ए प्लस 1 बच गया। डिवाइड में आ जाओ तो ये भी हो गया हमारे पास साइन ए, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए। साइन से हमारा साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, साइन ए प्लस 1, तो साइन ए को ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन हमने कर दिया कॉस ए, प्लस 1 अपॉन हमने कर दिया कॉस ए।
साइन ए अपॉन कॉस ए, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 10a, लिख सकते हैं भैया साइन अपॉन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है 10 होता है, 1 अपॉन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सेक, ये हो गया सेक ए। अब देखो ध्यान से 10a प्लस सेक ए कब आया, जब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व किया, और फिर जब हमने राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व किया तब हमें क्या मिला, फिर से हमें मिला सेक ए प्लस 10 है। हमें यही तो सॉल्व करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ही तो करके दिखाना था, तो हमने करके दिखा दिया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गया हमारा राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही करना था और यही हो गया क्वेश्चन 14 का हमारा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 स्क्वायर ए अपॉन 10 स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू दिस। काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है देखने में, है ना, डर लग रहा होगा कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान है, कुछ मत करो। सबसे पहले ये बताओ भाई साहब, ये 10 का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर आते हैं सोल्यूशन पे, तो यहाँ पर 10 का फॉर्मूला जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस है। आपको भैया 10 का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो, यहाँ तो स्क्वायर है, अच्छा स्क्वायर भी लग गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी वही काम हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस इधर आ जाओ, अब इसमें है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। डिवाइड में आ जाओ, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये लिख देते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें हमें दिख रहा है 1 साइन ये, चलो यहाँ पर 1 कर दोगे, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस आ जाएगा। चलो इसको पूरा करके दिखाएं क्या, साइन स्क्वायर ए कर देते हैं अपॉन यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर बीच में कर दिया प्लस, और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए हो गया, माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। डिवाइड में आओ, यहाँ पर ना हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए इंटू यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब कैसे सॉल्व होगा, देखो कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, साइन स्क्वायर ए से हमारे पास यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कैंसिल, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्या, यहाँ मिल जाएगा हमें साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में हमें यहाँ मिल गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर है ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इससे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास साइन से साइन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास कॉस, तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, क्या होता है भाई 1 होता है, 1 लिखो। अब देखो यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की जगह पे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 1 माइनस हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख दिया, फिर यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर हो गया, देखो ब्रैकेट को लेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन रहेगा माइनस का, तो ये हो गया 2, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब बताओ कोई दिक्कत कहीं, कोई भी परेशानी, ये हमें प्रूफ करना था, हमने यहाँ पर करके दिखा दिया है, यानी कि हमने कर दिया यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। बस क्वेश्चन ये हो गया 15 का हमारा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 16 है ना हमारे पास, ये कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, इसको देख के करो बहुत आराम से, और ये क्वेश्चन ना एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, सोचो कि हलवा क्वेश्चन आ जाएगा, इजी से आसान वाला क्वेश्चन आएगा, नहीं, ये बोर्ड एग्जाम में कोई मजाक नहीं है, अच्छे क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करके जाओगे तभी कुछ होगा। यहाँ पे लिखा है सेक थीटा इक्वल्स टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू प्रूफ करनी है। ध्यान से देखो,
प्रूफ नहीं करना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर कह रहा है कि भैया यहाँ पर क्या आएगा, ये पूछ रहा है। तो चलो देखते हैं फिर। यहाँ पर हो गया सेक थीटा इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/4x, ये हो गया। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ कर दिया स्क्वायर बोथ साइड। यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक थीटा, चलो इसमें स्क्वायर हो गया, इक्वल टू हो गया हमारे पास x प्लस 1/4x। ठीक है, अब देखो करना क्या है, इसमें फॉर्मूला देखो, यहाँ पर हो गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे tan स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1/4x, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कुछ परेशानी, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो ये हो गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो गया x प्लस 1/4x, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, ये प्लस का था इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो गया। अभी भी कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर है हमारे पास x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख दिया tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1/4x इंटू x माइनस 1, x से x, 2 से 2, यहाँ पर हो गया 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1/16x, ये हो गया स्क्वायर। ओके, और फिर यहाँ पर हो गया माइनस का 1। कोई परेशानी है, बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है। चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो ऐसा कुछ देखो कि यहाँ पर सॉल्व हो जाए ये आसानी से। क्या यहाँ पर कुछ हो सकता है, अभी यहाँ पर तो हमें कुछ और दिख ही नहीं रहा है, हमें बस इतना ही दिख रहा है कि इसको हम ना ऐसे ले सकते हैं 1/2 माइनस 1, यहाँ कर दिया प्लस 1/16 x²। इसको देखो ऐसे लिखेंगे तो ये हो गया x², ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 1/2 आ गया प्लस 1/16 x²। हाँ, अब इसको ना हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आपको ये मिलेगा a² प्लस b² माइनस 2ab में यही आ जाएगा हमारे पास, करके देखोगे यही आएगा। ठीक है, देखो जैसे ये है वैसा यही है, बस साइन ही तो डिफरेंस है ना। इसको देखो, इसको देखो, सब सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। तो साइन का डिफरेंस है तो यहाँ पर भी साइन चेंज आ जाएगा, यहाँ प्लस था यहाँ पर माइनस आ गया, जो यहाँ था वही यहाँ पर देखो आ गया है, आ गया ना। डिफरेंस क्या है, माइनस का, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब बताओ कहीं कोई दिक्कत आ रही, नहीं ना। अब देखो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये हो गया x माइनस 1/4x। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक बार x माइनस 1/4x, और इसको लिख सकते हैं एक बार x माइनस 1/4x। ये हो गया, ये हो गया हमारे पास tan थीटा। अब बताओ कहीं कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ पर ना tan थीटा की हमें दो वैल्यू मिली, एक मिल गई है क्या, एक हमें tan थीटा की वैल्यू मिली है माइनस की, एक मिली है हमें प्लस की। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये वाली वैल्यू ले लेते हैं माइनस वाली, यहाँ लिख देते हैं tan थीटा इक्वल्स टू माइनस, ये हो गया x माइनस 1/4x, ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। tan थीटा की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, सेक थीटा की वैल्यू देखो क्वेश्चन में पहले से गिवन है, बस रख दो आंसर आ गया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक थीटा, लिख देते हैं सेक थीटा इक्वल टू था हमारे पास x प्लस 1/4x। क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा ये फाइंड करो। सेक थीटा है हमारे पास x प्लस 1/4x, और tan थीटा माइनस में हमारे पास x, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
1/4x, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x से x कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर हमें मिलेगा 1/4x। फिर इसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 4x, है ना। और जब हमें एलसीएम मिलेगा 4x तो हमें मिलेगा 1 + 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/4x, यहाँ पर हो गया 1/2x। बस हमने यहाँ पर लिख दिया सेक थीटा प्लस ये हो गया हमारे पास टेन थीटा इक्वल्स टू 1/2x। हमें यही सॉल्व करके लाना था और हमने ये सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन ने क्या कहा था, भैया वैल्यू फाइंड करो, और यहाँ पर इसकी वैल्यू यही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब क्वेश्चन 17 को भी देखो वैसे ही सॉल्व होगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ कह रहा है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, यानी कि ये हम लोग सॉल्व करेंगे और ये लेकर आएंगे। कैसे सॉल्व करना है चलो देखो। यहाँ पर tan थीटा है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, आप कहोगे साइन अपॉन कॉस होता, तो यहाँ पर लिख दो फिर साइन थीटा अपॉन, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा। डिवाइड में आ जाओ, ये है 1 माइनस और यहाँ पर है कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा हो गया, प्लस यहाँ पर है कॉट थीटा। कॉट थीटा का कॉस अपॉन साइन, फिर से लिखो कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पर हो गया साइन थीटा। डिवाइड में आओ, 1 माइनस टेन थीटा, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा अपॉन, ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा। ठीक है, अब छोड़ दो इसे। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ऊपर जो भी लिखा है उसको ऐसे लिख देते हैं, साइन थीटा अपॉन ये हो गया कॉस थीटा। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस हो गया हमारे पास कॉस थीटा। डिवाइड में आ जाएंगे तो ये हो गया हमारे पास साइन थीटा, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा अपॉन ये हो गया हमारे पास साइन थीटा। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास कॉस थीटा माइनस ये हो गया साइन थीटा। फिर यहाँ पर डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। यहाँ पर है हमारे पास कॉस थीटा, यहाँ पर है हमारे पास साइन थीटा, तो यहाँ पर कुछ होगा नहीं, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और इधर हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा इनटू यहाँ पर हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इसमें भी क्या करो, इसका इससे कर दो और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर है कॉस इंटू कॉस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास साइन, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इनटू, अब नोटिस करो एक चीज, यहाँ पर कॉस हमारा है प्लस का, यहाँ वाला कॉस है माइनस का, ये साइन है माइनस का, ये साइन है हमारा प्लस का। अगर इसको चेंज कर दे, इसको माइनस बना दे, इसको प्लस बना दे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पर साइन हमारा माइनस से प्लस हो जाएगा और कॉस प्लस से माइनस हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों अंदर वाले सेम हो जाएंगे, तो एलसीएम करने में, आगे सॉल्व करने में ईजी रहेगा। अब देखो यहाँ पर माइनस है, बीच में प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो ये यहाँ से हटेगा, बीच में लग जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे पूरे से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा आ गया, इनटू हमने कर दिया साइन थीटा। ठीक है, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस हो गया कॉस थीटा। अगर हमने यहाँ पर माइनस ना किया होता तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऐसे लिखना पड़ता, फालतू में दिमाग खराब होता है। ऐसे कर दिया, इजी हो गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं होगा क्यूब होगा, क्योंकि देखो कॉस से ये कट गया यहाँ, तो यहाँ पर क्यूब आएगा और यहाँ पर भी हमारे पास क्यूब आ जाएगा, है ना। देखो साइन से साइन कट गया, कॉस बचा, तो कॉस का तो ऊपर तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्यूब हो गया। अब यहाँ पर ना आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा, एक आइडेंटिटी लगाना होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। ये क्या होता है, ये होगा ए माइनस बी, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ओके, प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा नहीं, प्लस ए बी होता है, 2 नहीं होता, ए बी होता है।
बस यही लगा दो, काम हो गया ऊपर वाले में। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन थीटा, माइनस हो गया हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा इनटू हो गया हमारे पास कॉस थीटा। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन इंटू कॉस इंटू साइन, और ये तो यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा इंटू हो गया हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सोचो, ये माइनस में इंटू नहीं है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बच रहा है ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1। यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो गया साइन थीटा इंटू हो गया हमारे पास कॉस थीटा। डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में हमारे पास बच रहा है कॉस थीटा इंटू ये हो गया हमारे पास साइन थीटा हो गया। अब बताओ यहाँ पर कोई भी दिक्कत कोई परेशानी आ रही है? नहीं, यहाँ तक सब इजी रहा ना। अब सोचो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखा 1 अपॉन ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा इंटू यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा, प्लस यहाँ पर हो गया साइन थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा, अपॉन यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा इंटू हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। अब बताओ कोई दिक्कत है? ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे ये हमारा कैंसिल हो गया, हो गया। देखो जब एलसीएम ले लोगे फिर से यही आ जाएगा, और हमने इसको इसलिए लिखा हुआ है ताकि ये कट जाए, हमारा काम बन जाए। 1 अपॉन यहाँ पर हो गया कॉस थीटा इंटू यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा, प्लस ये हो गया हमारे पास 1 हो गया। क्या हो गया हमारे पास? 1 हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ना 1 अपॉन कॉस ऐसे लिख दे, 1 अपॉन कॉस थीटा ऐसे लिख दे, और 1 अपॉन साइन थीटा ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत है? प्लस 1 लिख दिया। 1 अपॉन जो कॉस है ना, 1 अपॉन कॉस इसको हम लोग बोलेंगे सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉसेक थीटा प्लस 1। देखो अब इसको अरेंज करके लिखेंगे, 1 पहले यहाँ पर हो गया हमारे पास, प्लस कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस, ये हो गया थीटा। बस यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले को लिया, राइट हैंड साइड जैसा कर दिया, यही तो हमें सॉल्व करना था, हमने कर दिया सॉल्व। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया है सब कुछ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखो यहाँ पर ना इस चैप्टर के सिर्फ यही 2 क्वेश्चन बचे हैं, 18 और 19। क्या आप ये दोनों ही क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना चाहते हो? एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करो सॉल्व करने के लिए। ये तो इजी है, बहुत इजी है, कोई डाउट नहीं है, बहुत इजी है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पर अगर आप ये दोनों खुद से कर ले जाते हो तो इसका मतलब इस चैप्टर की आपकी अच्छी पकड़ बन गई है, आपको दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। और हाँ, अगर आप ये जो क्वेश्चन हमने कराए इसकी प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो आप आराम से 5-10 नंबर कहीं नहीं गए हैं, आप इजीली ले आओगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट चैप्टर के किसी और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, यानी कि 2019 से लेकर 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना बोर्ड में, उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं आप ये दोनों क्वेश्चन खुद से कर लोगे, और इन दोनों क्वेश्चन को अगर आप नहीं कर पाते तो कमेंट करो, इसका ना शॉर्ट वीडियो बना देंगे हर क्वेश्चन का और अपलोड कर देंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना कि किस चैप्टर का सोल्यूशन आपको चाहिए।